चलिए, तो आज अपन पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 5 अपन पढ़ चुके हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अलग ही लैंग्वेज चलती है इसकी। देखिए भाई, तो इसका मतलब क्या है, देखिए, TRI गोनो और मैट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का मतलब होता है, या ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यही होता है, सही लिखा क्या मैंने, क्या लिख दिया ये, ठीक है। यानी कि 3 साइड को मेजर करना है अपन को, या 3 साइड से बनी हुई जो भी हमारे पास फिगर आएगा, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अपन को सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और उसमें भी अपन को कौन सा जो 3 साइड से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब उसमें भी ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ही इसमें चलता है, ठीक है ना। तो देखिए, पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, और जो 9 चैप्टर है उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल ही रहता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब आती है बात कि कुछ वर्ड्स, यानी कि 6 वर्ड्स हैं हमारे पास। क्या है भाई, एक वर्ड है साइन, दूसरा है क्या, कोज, साइन कोज, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, ठीक है, और एक आता है कोसेक, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जब हम ट्रायंगल हमारे पास है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर सॉल्व कर सकते हैं ना, जो भी करना है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो देखिए, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम अब तक, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 5 है, ठीक है, मुझको इसमें एक एंगल ऐड करना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, है ना। बट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये एक अलग, ये आप ऐसे, आप मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि 5 स्टूडेंट, ठीक है, प्लस 5 किलो शुगर, बताओ कितना हो गया, नहीं बता सकते ना, इनको तो फिलहाल कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, नंबर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये एजेंट्स हैं हमारे, किस किस के बीच में, एंगल के बीच में और नंबरों के बीच में। बात समझ में आ गई, इनकी हेल्प लगती है, मतलब जहाँ पर भी एंगल आ गया, जहाँ भी आप मुड़ गए। अच्छा, ये काम कहाँ आते हैं, आप देखना 10th क्लास पढ़ने के बाद, 11th 12th पढ़ने के बाद, जिन लोगों की नौकरी नहीं लगती, जो बिजनेस करते रहते, या जिनकी नौकरी भी लग गई मान लीजिए, वो बस पूरी ज़िंदगी भर एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा क्यों पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाते हैं। ये तो कहीं काम ही नहीं आती, बाकी चलो और दूसरी चीज़ तो चलो फिर भी काम आ जाती है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, लेकिन ये तो कहीं काम ही नहीं आती। लेकिन उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ
कि भैया अगर ये ना हो तो ज़िंदगी ना हो। आप अपनी गर्दन घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो? तो इसकी वजह से घुमा पाते हो, समझ रहे हो? अगर आप कपड़े सिलवाते हो, सिलवाते नहीं सिलवाते हो? सिलवाते हैं, तो वो एकदम सीधी सीधी कैंची चलाता है कि कैंची घूमती भी है? सीधी सीधी चलती है, नहीं घुमाता भी है, जब उसको काटना होता है। अगर ये है कपड़ा है तो वो ऐसे काटेगा तो घूमी नहीं कैंची? कैंची घूमी तो कैसे घूमी? वहाँ पर ही ये देखो हाथ से घूमी, कितनी घूमी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए? अरे बात समझ में, हाथों से घूमी तो वो लोग आप जैसे ही है, वो आप ही हो, मतलब है बात समझ में? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पर ये घूमी कि नहीं घूमी तो एंगल आया कि नहीं आया? कितने एंगल पे घूमा? ठीक है, 90 पे घूमा कि 180 पे घूमा कि 70 पे घुमा के 70 पे घुमा के, मतलब 70 70 एक ही, हालांकि 70 60, ये देखो क्यों निकालना है? तो कैसे करोगे? आपका वो मेजरमेंट नहीं लेगा वो आपके, ऐसे तो फिर आपका लेकर के वो एक हाथी का कपड़े बना देगा। ले, मतलब बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसकी प्रैक्टिस है बस वो, है ना? लेकिन काम ये आ रही है उसमें, जिसने पहली बार जब ये काम किया था ना, या जिसने इसमें साइंस ढूंढी, वो ये है। हालांकि ऐसे तो मैकेनिक भी फिर इंजीनियर हो गया, मैकेनिक भी साइंटिस्ट हो गया, बट वो साइंटिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उसके पीछे की साइंस नहीं पता, उसे प्रैक्टिस पता है बस, ये है। आ रही बात समझ में? तो उसे वो साइंस नहीं पता ना उसके पीछे की, तो उसको हम साइंटिस्ट नहीं बोलते, उसका क्या बोलते हैं हम? मैकेनिक बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? उसे प्रैक्टिस पता है बस, क्या यार ऐसे करने से ऐसे होगा, ठीक है ना? साइंस नहीं पता, इसीलिए। तो कपड़े सिलने में भी क्या है? साइंस है। कौन सी साइंस है? या मैथ्स है? मैथ्स के कौन सी मैथ्स है? ये वाली मैथ्स है, क्योंकि वो घुमा रहा है उस चीज़ को, और जहाँ घूमेगा वहाँ एंगल आएगा, और जहाँ एंगल आएगा वहाँ ये आ जाते हैं। क्योंकि एंगल की लैंग्वेज को समझाना वो इनका काम है, ठीक है? ये एजेंट्स हैं ये, ठीक है? आप गाड़ी चलाते हो वहाँ घूमते हो, आप खुद चलते हो वहाँ घूमते हो। हमारा हाथ ये खुद घूम रहा है कि ये हाथ सीधा रखता है क्या हमेशा? नहीं ना, तो ये घूम रहा है नहीं घूम रहा है? तो बिना घूमे ज़िंदगी चलेगी नहीं। हमारी अर्थ ही घूम रही है, हमारी अर्थ पूरी खुद ही गोल है ना? तो इनके बिना काम नहीं चल सकता, जहाँ एंगल वहाँ ये, ठीक है? और बेसिक जो फिर भी बता दूँ आपको क्या है इसका काम। देखिए मेनली इसका, है ना? ठीक है ना? हाँ, तो और छोटा सा मैं एग्जांपल यही है कि इसका काम लेते हैं हम हाइट मेजर करने में, ठीक है? हाँ, ऐसी चीज़ों की हाइट जिनकी हाइट हम नाप के नहीं नाप सकते, या इंची टेप से या स्केल से नहीं मेजर सकते। जैसे पहाड़ों की हाइट कैसे निकालोगे आप? उसको कैसे भी नहीं निकल, फिर कैसे पता चलता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8000 मीटर ऊपर है, 8000 मीटर ऊंचा है ना? तो आपके जो बुक में दे रखा है वो ये दे रखा है कि ये हाइट मेजर करने के लिए काम में आती है, ठीक है? या फिर कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनकी हाइट मेजर करनी है, ठीक है? तो उसमें क्या काम करते हैं? ये करते हैं। कैसे करते हैं? देखो कैसे करते हैं भाई। जैसे कि जैसे कि मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, या पहाड़ ही मान लो, ये पहाड़ है, ठीक है? ये पहाड़ है, ठीक है? ये पहाड़ है इस तरीके से, ठीक है? तो हम तो इतने दूर खड़े हो गए इससे, यहाँ पर इसके ग्राउंड के लेवल से यहाँ खड़े हो गए, ठीक है? हमारे पास एक मशीन है। क्या है हमारे पास? एक मशीन है, ठीक है? ऐसे, यानी कि ये हम यहाँ पर एक दूरबीन मान लो एक तरीके से, ठीक है ना? ये ऐसी दूरबीन है, हालांकि इसका नाम अलग है, वो नाम फ़िलहाल अभी मेरे को पता नहीं, भूल रहा हूँ उसका नाम। तो ये एक ऐसी दूरबीन है जो, जैसे कि मान लो कि आप एकदम स्ट्रेट देख रहे हो, इस दूरबीन से क्या कर रहे हो? एकदम सीधे देख रहे हो, ठीक है? तो ये दिखाएगा 0 डिग्री पे, ठीक है ना? अब जैसे 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 आप ऊपर उठाते जाओगे वैसे वैसे उसका एंगल वो दिखाता रहेगा, ठीक है ना? कि भाई कितने एंगल पे। अब यहाँ से आपने क्या किया? इसको देखा, इसकी पीक को देखा, एकदम इसकी चोटी को देखा, यहाँ से, ठीक है? इस चोटी को देख लिया, ठीक है? तो अब इसको थोड़ा और पीछे ले लो, ये लो, ठीक है? तो अब
ये वाला एंगल हमें पता है दूरबीन से, ठीक है, कि ये एंगल कितना है, ठीक है ना। चलिए दूरबीन से पता है। अब ये एंगल हमें पता है अगर, तो हमें ये एंगल पता है और हमें क्या पता है, हमें ये डिस्टेंस भी पता है, ठीक है। इसको तो मेजर कर सकते हैं ना गाड़ी से, गाड़ी से मेजर कर सकते हैं, चल जाओ मेजर कर सकते हैं, इतना पता कर सकते हैं और इतना पता है, और इसकी ये विड्थ कितनी है ये भी पता लग जाते हैं, क्योंकि चौड़ा यहाँ पर है, उधर कितना है उससे पता चल जाएगा। गाड़ी मेजर करेंगे बेस को। अरे मेरे भाई यहाँ तो देखो पहाड़ के अंदर घुस गए। हाँ ठीक है ना। चलो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाती है, ठीक है ना। ये वाली पता चल जाती है कि भाई कितनी दूर देखा हमने, बस समझ में आ गई, पता चल जाती है, बहुत सारी मशीन है अपने पास, ठीक है ना। चलिए बेस पता रहता है, ठीक है ना, बेस भी पता चल, हाँ ठीक है ना। इवन मतलब क्या है कि पहाड़ की विड्थ हमें पता है ना कि भाई कितना चौड़ा है, कि इस जगह पर खड़े हैं अपन, इधर जाएंगे भले यूँ घूम के गए, ठीक है, तो इधर घूम के गए तो अब यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए, तो कितना चौड़ा है भाई यहाँ से लेके वहाँ तक उस डिस्टेंस, ठीक है ना, बेस पता चल जाता है, ठीक है। तो एंगल और इनके साइड्स की बेसिस पर इसकी हाइट हमें निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं वो अपन सीखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है ना, ये पता चल जाता है। तो हाइट नहीं तो वो हाइट कैसे मेजर करोगे, उससे फिर खड्डा करना पड़ेगा बीच में, ऊपर से लेके नीचे तक मेजर, है ना। इवन अपन बिल्डिंग की ही नहीं निकाल सकते, कितने नीचे तक धागा लेके जाओगे फिर पूरा, फिर उस धागे को मेजर करते रहो, है ना, ये कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन है, कॉस है और टेन है, ठीक है। साइन कॉस टेन, उसके बाद कोट आ जाता है, कोट के बाद सेक और कोसेक, ठीक है, ये है। अब ये जो दे रखे ना ये शॉर्ट फॉर्म है, क्या है ये शॉर्ट फॉर्म, इनका फुल नेम भी होता है, फुल फॉर्म भी होती है, ठीक है। हालांकि फुल फॉर्म मतलब MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो हमें इसलिए याद रहनी चाहिए। साइन की फुल फॉर्म होती है साइन, ये लग जाता है बस इसमें, ठीक है। इसमें दे रखी है, आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है ना, है देखो उसमें चैप्टर के स्टार्ट में देखो, एक्सरसाइज से पहले देखो, ठीक है ना। हाँ साइन है, कॉस की क्या है कोसाइन, ठीक है, क्या है कोसाइन है, इस तरीके से। टेन की क्या है टेंजेंट है, कोट की क्या है कोटेंजेंट है, ठीक है। सेक की क्या है सीकेंट है, ठीक है ना। चलिए कोसेक की क्या है कोसिकेंट है, कोसिकेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इनकी फुल फॉर्म होती है, हमें ये याद रखनी पड़ती है आधे एक नंबर के लिए, ठीक है। चलिए हालांकि आपके एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन एक दो हैं इसके, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए तो मैंने बता दिया ना मैंने, ठीक है। अब देखो अपन ने छोटी क्लास में क्या पढ़ी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, ठीक है। किस पे लगती है वो, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर लगती है, ठीक है। चलिए तो इस तीनों साइडों के नाम होते हैं, ठीक है। इसका हाइपोटेन्यूज होता है, इसको अपन A मान लेते हैं, इसको अपन B मान लेते हैं, इसको अपन C मान लेते हैं। तो ये AB साइड है, ये BC है और ये AC है। तो AC का और AB का परपेंडिकुलर और BC का बेस, ठीक है। चलिए तो यही अपन, चलो अब आप मुझे बताओ कि ये 90 डिग्री है,
बताओ। AC हाइपोटेनियस होगा। AC हाइपोटेनियस है। आपने अभी यहाँ पर क्या बताया, इसको हाइपोटेनियस बताया, इसको परपेंडिकुलर बताया, इसको बेस बताया। अब बताओ। AC हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस है। AB परपेंडिकुलर है। ए भी परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, इधर मैं ए लिख देता हूँ, ये लो, ये सी है, ये ए है। अब BC परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, BC परपेंडिकुलर हो गया, कैसे पता चला? राइट एंगल के इधर वाली साइड परपेंडिकुलर रहती है। अच्छा, क्या तक मुझे याद है। मतलब ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल से आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो परपेंडिकुलर राइट आएगा। एंगल के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूस लेती है, तो पक्का है। हाँ, और इसका बेस और परपेंडिकुलर का प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो देखिए इसका भी एक चीज़ फिक्स है। क्या फिक्स है भाई? देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन देगा ना, वो आपको 90 डिग्री तो देगा ही सही कि 90 डिग्री कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा वो एक और एंगल देता है, या तो वो एंगल के बारे में देगा, ठीक है, या फिर एंगल के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो जिस एंगल को दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए कि उसने दिया है एंगल C, जैसे कि पूछ लिया, उसने क्या रखा है साइन C, इस तरीके से साइन C दे दिया उसने कोई वैल्यू 5/3 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर सी के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यानी कि वो इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर इसके बारे में बात कर रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाता है, और बचा हुआ क्या रह जाएगा? बेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो यहाँ पर साइन ए बोल देता है, तब एंगल क्या बन जाएगा हमारा? BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ठीक है ना, तो ये BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेस हो जाएगा। जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, या तो एंगल दे रखा होगा या फिर एंगल पूछ रहा होगा। जैसे कि पूछ लेगा, बताओ साइन A की वैल्यू क्या है भाई? उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अपन को साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एंगल क्या लेना है अपन को? A लेना है। तो A के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, तो अपन ने फ़िलहाल इसको अपन क्या कर लेते हैं, एंगल क्या मान लेते हैं। इसलिए जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे ना, तो 90 डिग्री के साथ साथ एक एंगल और बनाना है। वही उसने नहीं दे रखा दोनों ही चीज़। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो 90 डिग्री तो बनाना ही है, हमेशा एक एंगल ज़रूर और बनाएं, या तो ये बनाएं या फिर ये बनाएं। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया, मैंने ये बना दिया, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। ठीक है, हाँ जी। इनके ऊपर एक चीज़ पता है अपन को, क्या पता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम पता है। ठीक है ना, क्या पता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और जब हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी होती है तो स्क्वायर हटा देते हैं और इधर रूट लगा देते हैं, तो ये हो जाता है पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये अपन बिना भेजे तो कर सकते हैं। एन में जो आंसर है उसके ऊपर भेज दो फिर रूट। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। ये तो अपन को बचपन से पढ़ा हुआ है। अब देखिए एक चीज़ और पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? एक ट्रिक है जो लोगों ने बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? ये चीज़ याद रखनी होती है हमें। P B P H H B। ठीक है ना, है ना? तो शॉर्टकट क्या, मतलब इसका ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से अपन को ये याद रह जाता है। और इस वाले बॉक्स के ऊपर लिखते हैं अपन क्या?
साइन, क्या लिखते हैं, साइन। इसके ऊपर लिखते हैं अपन कोस, इसके ऊपर लिखते हैं टेन, इसके यहाँ पर नीचे लिखते हैं कोट, इसके नीचे लिखते हैं सेक, इसके नीचे लिखते हैं कोसेक। ठीक है, ये तो अपन को रट्टा मानना है खतरनाक वाला। अगर आप साइंस मैथ्स लेते हो तो पूरी ज़िंदगी भर ये पीछे नहीं छोड़ने वाला। ठीक है ना, 12th क्लास तक तो आपका ये अच्छी तरीके से याद रहना ही चाहिए, और रखना ही, मतलब रहना ही क्या चाहिए, आप मजबूर हो जाएंगे इसको याद रखने के लिए, क्योंकि याद हो ही जाएगा, ये ना चाहते हुए भी याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होता है, इसके मतलब क्यों याद रखते हैं, इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इससे हमें फॉर्मूला याद हो जाते हैं। क्या भाई याद हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या एंगल बना रखा है, एंगल सी बना रखा है ना इसमें, एंगल सी, तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी क्या, देखो ये क्या है, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से कोस, कोस सी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए इसी तरीके से टेन, टेन सी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हाँ हाँ बता रहे ना। कॉट सी देखिए कितना हो जाएगा, जैसे चल जाए ये उल्टा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरीके से सेक सी कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरीके से कोसेक कितना हो जाएगा भाई, कोसेक सी कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे हमें ये सब चीज़ें याद हो जाती है, इसलिए हमें ये बॉक्स याद रखना बताएं। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक चीज़ और देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, देखो भाई साइन सी, साइन सी की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन एच। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, कॉस सी से। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे अपन, कॉस सी क्या है हमारे पास, बी अपॉन एच। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा P, ये ऊपर चल जाएगा इंटू एच अपॉन में H इंटू बी, एच से H कट गया, क्या बचा, P अपॉन बी। तो देखिए ये क्या हो गया, साइन सी अपॉन कोस सी इज इक्वल टू क्या आ गया, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना क्या होता है, टेन सी होता है। ठीक है, या टेन थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, इस एंगल को मैंने, जैसे कि वहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री है ना, तो अभी नहीं पता अपन को, जैसे अपन मैथ्स में एक्स मानते हैं ना, के वैसे इसमें अपन एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो मैं सी की जगह क्या लिख दूँ, थीटा लिख दूँ, साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा। ठीक है, अब देखो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या भाई, कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से आप एक चीज़ और देखिए। ठीक है, क्या देखना है कि देखिए, अब छोटा छोटा लिख दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ चला गया, ठीक है, देखिए साइन किसके नीचे है, कोसेक के। ठीक है, तो देखिए अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये इसके नीचे है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये देखो 1 अपॉन कोस थीटा, ऐसे
नीचे है ना, और इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है, और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है ना। इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। देखिए भाई, sin थीटा क्या है अपने पास, P/h है। sin थीटा क्या है, P/h है। कोसेक थीटा कितना है अपने पास, cosec थीटा अपने पास है hypotenuse upon perpendicular हाँ, h/ph। h/p है। तो देखो इसका उल्टा है कि नहीं, ये अपन इसका उल्टा है। हाँ, इसका उल्टा है ना, तो इसीलिए इसी तरीके से देखो cos थीटा जो है क्या है, B/h, हाँ, ठीक है। तो sec थीटा देखो इसका उल्टा है, उल्टा तो अपन ने उल्टा ही लिखा है ना, ठीक है ना, इसका उल्टा है। इसी तरीके से tan थीटा क्या है, P/h P/b है। P/b तो cot थीटा क्या है, B/p, ठीक है ना। तो जो जिसके नीचे है ये उसका उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है, अपॉन में। sin थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, P/b tan थीटा इज इक्वल टू cot 1/cot थीटा, ठीक है। तो यानी कि इसका उल्टा क्या है, cot थीटा है। बात समझ में आ गई। तो tan थीटा अगर क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा अगर sin upon cos थीटा है तो cot थीटा, क्या मतलब दोबारा पूछ एक बार मुझे। देखो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, 1 यानी कि इसका उल्टा क्या है, cot थीटा है। cot थीटा तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दे रखी है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा upon sin थीटा, वेरी गुड, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, cos थीटा upon sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। बात समझ में आ गई आपके। तो ये अपन ने पूरा बेसिक इसके बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं अब अपन, 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8.1 के लिए ये इतनी नॉलेज इंट्रोडक्शन काफ़ी है। फिर जब अपन 8.2 पढ़ेंगे तो उसके लिए जो ज़रूरत होगी वो तब देख लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहला एक ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट बी, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है ABC वो B पर क्या है, राइट एंगल है, यानी कि जो B बनाएंगे हम वो राइट एंगल बनाएंगे, या जो राइट एंगल बनाएंगे उसको हम क्या दे देंगे, B दे देंगे। उसके बाद आप चाहे किसी को भी, जो बचे दो हैं हमारे उनमें से किसी को भी A दे दो, किसी को भी C दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर उसमें जो AB बनेगी वो क्या आएगी, 24 सेंटीमीटर, और जो BC होगी वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करने के लिए कह रहा है, डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन साइन A फाइंड करो, कोस A फाइंड करो। सेकंड में साइन C फाइंड करो, कोस C फाइंड करो, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है हमारा, राइट एंगल है, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, 90 डिग्री, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको, B लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर A लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को आदत है A, और इसको क्या लिख देते हैं C, ठीक है। अब देखो, और AB कितना दे रखा है अपन को, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर है। ये नहीं दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ, निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, साइन A और कोस A फाइंड करना है, यानी कि अगर ये फाइंड कर रहा है तो हमें एंगल बनाना पड़ेगा, कहाँ पर बनाना पड़ेगा, A पर, इसको अपन को एंगल बनाना पड़ेगा, और ये एंगल बना दिया तो ये क्या हो गया हमारा, ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हाइपोटेनस है ही सही, ठीक है, जिसको अपन निकाल लेते हैं अभी, ठीक है ना। चलिए
तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए पी की वैल्यू कितनी है भाई, पी की वैल्यू के पास है 7 सेंटीमीटर 7 है ए के हिसाब से, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 24 है। 24 चलो इसका स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है 49 होता है। 24 का कितना होता है 24 का स्क्वायर 576 होता है 576। 76 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 576 प्लस 49 कितना जाएगा 625 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे 625 हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर 625। 625 अपना ठीक है, 625 का अंडर रूट कितना होता है या स्क्वायर रूट कितना होता है 25 होता है 25 होता है। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया अपने पास 25 का सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेनियस कितना आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हाइपोटेनियस निकल गया अपन का। चलिए अब निकाल लेते हैं अपन क्या, साइन और कोस साइन ए। साइन ए क्या होता है भाई, अपन बना लेते हैं यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर क्या आता है साइन, यहाँ क्या आता है कोस कोस, यहाँ क्या आता है 10, यहाँ क्या आता है कोट कोट, यहाँ क्या आता है सेक, सेक यहाँ क्या आता है कोसेक कोसेक। ठीक है तो देखिए साइन चाहिए हमें, साइन क्या होता है पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास पी की वैल्यू के पास 7 है 7, एच की वैल्यू 20 एच की 25 25 है। ठीक है, चलिए तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/25 7/25। साइन सॉरी कोस ए, कोस ए की वैल्यू कितनी हो जाए, कोस ए क्या होता है हमारे पास बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। 24 बी क्या होता है भाई, बी कितना है अपने पास 24, अपॉन 25 एच कितना है 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है बन रहा है सी। हाँ आंसर हाँ बस ये आंसर है, वैल्यू फाइंड करनी थी ना साइन ए की, साइन ए फाइंड करो तो ये रहा साइन ए 7/25 आ गया। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करने की कह रहा था तो ये लो भाई 24/25। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है अपन को साइन सी। ठीक है, तो अगर अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये एंगल हमें सी पे बनाना है सी बनाना पड़ेगा। तो ये हमने से एंगल सी पे बना दिया, आपको क्या करना पड़ेगा दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये कहाँ लिखना पड़ेगा अब, परपेंडिकुलर बेस के लिए लिखना पड़ेगा ए ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी सी क्या हो जाएगा बी से अपना बेस हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब निकाल लेते हैं अपन क्या साइन सी। बताओ साइन क्या होता है भाई पी अपॉन एच, सी अपॉन एच होता है पी अपॉन एच। पी कितना है अपने पास 24 24 अपॉन बी 25। बी तो 7 है तो साइन सी तो पी अपॉन एच होता है ना मेरे भाई। ठीक है, चलिए और कोस सी कितना हो जाएगा कोस से अपना जाएगा बी अपॉन एच। 7/25 चलिए क्या हो जाएगा 7/25। ठीक है, हो गया बस। ठीक है, चलिए तो यही फ़र्क पड़ता है किसका एंगल का, ये इसीलिए एंगल की वैल्यू बताने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया गया है कि एंगल चेंज होते ही परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते और वो पहले जैसा ही परपेंडिकुलर और रख देते
तो साइन ए और कोस साइन ए और साइन सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए हो जाती है फिर तो, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो चलिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड tan p माइनस कोट r। ठीक है, फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर में से आपको tan p माइनस कोट r निकालना है। ठीक है, कोट r। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, अब क्या कह रहा है tan p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले अपन को, तो p पे क्या बनाना पड़ेगा, एंगल। ठीक है, तो ये वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, और ये 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेनस है ही सरी, हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारे पास, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है भाई, 13 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर। चलो कितना होता है 13 का स्क्वायर, 169। 12 कितना होता है, 144 पी स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, और ये पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक। अच्छा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब भी अंडर निकालते हैं अपन, है ना, प्लस माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। अंडर की वैल्यू हमेशा 2 आती है, एक बार प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, या प्लस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, यानी कि प्लस लें कि माइनस लें, या दोनों ही लेने चाहिए, प्लस लेंगे क्योंकि प्लस में अभी तो गलत। देखो हम बात कर रहे हैं लेंथ की, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, साइड है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। लेंथ कभी माइनस में हो सकती है क्या, इसलिए माइनस नहीं लेते, मतलब इसमें अपन माइनस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर आ गया अपना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं अपन क्या, tan p। tan p कितना होता है भाई, b/p या p/b। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यहाँ पर 10 होता है। ये भी सकता है, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। अच्छा, मैंने बताया था। हाँ ये भी हो सकता है, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, ये भी सही है। चलिए, तो देखो 10, तो 10 क्या हो गया अपना, P/B p/b। p की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर 5। अपॉन b की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, 10 p की वैल्यू आ गई। चलिए अब क्या निकाल लें, आर कोट r निकाल लेते हैं, आर ट्रायंगल कोट r, एंगल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एंगल चेंज करेंगे तो ये भी वैल्यू भी चेंज होगी क्या, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, नहीं वो लेंथ तो वही रहेगी ना, तो मैं शाबाश। तो ये एंगल बन गया, तो बस क्या चेंज हो जाएगा, p और b चेंज हो जाएगा, की जगह क्या आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा p, ये हो जाएगा बी। b। ठीक है ना, तो चलिए अब कोट r कितना हो जाएगा हमारे पास, अच्छा कोट r होता क्या है, b/p होता है, छोटा भी b/p। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 अपॉन 12 सेम आता है। अपॉन 12। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोलते हैं, 10p माइनस कोट r, कोट r, 10p की वैल्यू 5 माइनस 12, सॉरी 5/12 माइनस 5/12 कितने हो जाएगा, 0, सेम माइनस सेम 0। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया।
बाकी के क्वेश्चन करेंगे अपन कल।